जय हिंद साथियों, आपको इस वीडियो में क्या है, हम आज से भारत का इतिहास का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। मॉडर्न इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया जाएगा। आपको इस वीडियो में क्या है, टॉप 100, ठीक है, टॉप 100 प्रश्नों को बताया जाएगा। ध्यान समझ लीजिए, क्या टॉप 100 प्रश्नों को बताया जाएगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कर रहे हैं या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको यहाँ हर कंपटीशन की तैयारी कराई जाएगी, चाहे वो जिस लेवल की हो, ठीक है। तो इस वीडियो को हिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा भरत सर के द्वारा, ठीक है। हिस्ट्री के MCQ होगा, हम आपके लिए पढ़ाएंगे, ठीक है, जो क्या हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रहने वाली है। तो आइए आज का वीडियो का नंबर करते हुए देखते हैं क्या है अति महत्वपूर्ण आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। तो आइए आज के पहला प्रश्न देखते हैं और पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग ये देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है कि इंडिका, क्या इंडिका किसने लिखी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 3 मैग्नस्थनीज, क्या, ठीक है, मैग्नस्थनीज ने क्या है इंडिका लिखी है। इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंडिका किसने लिखी? तो मैग्नस्थनीज ने लिखी है। फिर आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि महाभारत का लेखक कौन था? इनमें से क्या महाभारत का लेखक कौन है या कौन था? वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास या संध्याकार नंदी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेदव्यास, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। वाल्मीकि ने क्या है, वाल्मीकि जी ने क्या रामायण लिखा था, क्या वाल्मीकि द्वारा ने क्या रामायण लिखा था। आपको हर एक क्वेश्चन क्या पोस्टमार्टम भी करेंगे, आपको पता नहीं होगा पोस्टमार्टम क्या, आगे देखेंगे तो पोस्टमार्टम पता चल जाएगा, ठीक है। आइए वीडियो को हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 देखिए हमारा क्या है, ठीक है, कि रजत तंगड़ी, ठीक है, रजत रंगड़ी का लेखक था, क्या रजत रंगड़ी का लेखक कौन है? भोज, जयदेव, हर्ष, कल्याण। तो इसका ऐसा क्या है आपका? ऑप्शन 4 कल्याण है, ऑप्शन 4 नंबर कल्याण जी हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए आपका सबसे पुराना एवं महत्वपूर्ण, क्या पुराना एवं महत्वपूर्ण वेद कौन सा है? त्रिंगवेद, सामवेद, अर्थवेद या यजुर्वेद, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, ऑप्शन ऋग्वेद, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, क्या ऋग्वेद, ये ऋग्वेद पढ़ते हैं, इसको जो पढ़ लीजिए, ऑप्शन नंबर है ऋग्वेद। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, फिर देखिए क्या है अगला हमारा, इतिहास जिसे लिखता है वही इतिहास है, क्या इतिहास जिसे लिखता है वही इतिहास है। इसका जो लेखक वो कौन है? इसमें क्या लेखक पूछ रहा है, ठीक है। G.R. डाल्टन, I.H. कार, ये डेल्थ या G.R. एल्टन, ठीक है, क्या G.R. एल्टन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 4 G.R. एल्टन, ठीक है, ऑप्शन 4 G.R. एल्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 देखिए आपका, ठीक है, कि इतिहास वर्तमान में अतीत कालीन ज्ञान का अध्ययन है, क्या अध्ययन है या परिभाषा किसकी है? आपको बताना है कि जो इतिहास वर्तमान में अतीत कालीन का ज्ञान अध्ययन है या परिभाषा किसकी है। 4 ऑप्शन इसके भी हैं, लॉर्ड एक्टन, I.H. कार, ठीक है, या डेल्थ या क्या है G.R. एल्टन। तो ये किसका है? लॉर्ड एक्टन का है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा, क्या ऑप्शन 1 है आपका राइट हो जाएगा, क्या लॉर्ड एक्टन। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, अगला आपका प्रश्न देखिए क्या है, ठीक है, हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा थी, क्या हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा थी। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन 3 मृतक पात्र के साथ शरीर का विस्तृत सावधान, ठीक है, सावधान, ये इसका राइट आंसर, क्या हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा थी, क्या मृतक पात्र के शरीर का विस्तृत सावधान। फिर अगला प्रश्न, अगला देखिए हमारा क्या है, अगला आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय, क्या पूछ रहा है? व्यवसाय था,
व्यापार, पशुपालन, अखेट या कृषि। तो सिंधु घाटी क्या था प्रमुख व्यवसाय? कृषि था, यानी आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, कृषि इनका प्रमुख व्यवसाय था कि कहा सिंधु घाटी के लोगों का। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 देखिए आपका कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। क्या? सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, ग्रामीण सभ्यता, नगर योजना एवं वास्तुकला। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन 4 सही है। ठीक है, ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। नगर योजना एवं वास्तुकला क्या थी? सिंधु घाटी की प्रमुख सभ्यता थी, विशेषता थी। क्या विशेषता पूछ रहा है? सभ्यता विशेषता दोनों दिया। ठीक है, फिर अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको देखिए कि सिंधु सभ्यता के निर्माता थे, सिंधु सभ्यता के निर्माता थे आर्य जाति के लोग, द्रविड़ जाति के लोग, हिंदू धर्म के लोग या विदेशी लोग। इसका आंसर क्या है आपका? ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 द्रविड़ जाति के लोग क्या है? सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका यह है, ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम उत्खनन हड़प्पा में कब हुआ? ठीक है, ये इसकी बात कर रहा है। इसका देखिए आंसर क्या जाएगा? 1912, 1902, 1932, 1921। तो इसका आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 4 1921। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क्स कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि जो आपके सन संबंधित होते हैं वो क्वेश्चन अधिक आते हैं, क्योंकि जो सन वाले प्रश्न है वो बहुत ही कंफ्यूजन करते हैं कि 1921 देगा आपको 1920 देखिए दिए है ना, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका है, ठीक है, थोड़ा सा और कर देते हैं। ठीक है, कि सिंधु घाटी के निवासी किस देवता की पूजा करते हैं? सिंधु घाटी के निवासी होते हैं वो किस देवता की पूजा करते हैं? आपको 4 ऑप्शन दिया है, आपको बताना है। ठीक है, शिव की पूजा करते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं या ब्रह्मा की या गणेश की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है क्या? कि सिंधु घाटी के निवासी जो होते हैं वो शिव की पूजा करते हैं, यानी भगवान शंकर जी की। ठीक है, फिर अगला प्रश्न बढ़ते देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न, अगला आपका है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? भूतों का टीला, कृष्ण का महल, मुर्दों का टीला या प्राचीन महल का नाम। ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें कौन सही है। ठीक है, जल्दी आप लोग कमेंट करिए, आपका देखते हैं आंसर क्या है। किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुर्दों का टीला, यानी ऑप्शन 3। ठीक है, मुर्दों का टीला जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए आपको क्या है कि हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम सूचना कब मिली? हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम सूचना कब मिली? 1857, 1853 ईस्वी में, 1847 या 921 ईसा पूर्व में। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 1921। ठीक है, 1921 नहीं है, ये 1921 ऑप्शन में ही नहीं है, यहाँ पास 1 छिपा है। ठीक है साथियों, ठीक है, आपको दिखा देते हैं, लगा देते हैं, यहाँ पास आपका 1 छिपा हुआ है। ठीक है, 1921। तो इसका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1921 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए क्या? 1921 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पास 1 थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, 1921 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4th है। ठीक है, 1st नहीं है, 4th है। फिर अगला देखते हैं। देखिए आपका अगला क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक महत्व किस पशु का था? ठीक है, सिंधु घाटी में सभ्यता में सबसे अधिक महत्व किस पशु का था? गाय, बैल, भैंस या घोड़ा। तो इसका बात की जाए तो इसका क्या था? बैल। ठीक है, बैल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बैल इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। और अभी तक आप लोगों ने क्या है, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग भी क्या हमारे यूट्यूब परिवार का सदस्य बन जाइए ना। तो सब्सक्राइब करने के लिए पैसा वगैरह नहीं लगता। ठीक है, सब्सक्राइब करने के लिए पैसा वगैरह नहीं देना होगा, बस सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही आपकी तैयारी को मजबूती बनाए रखिए। अब हर एक बंदा वर्दी पहनेगा जो पढ़ने वाला होगा, कि मेहनत तो बता देते कि आपका
मेहनत तो बता देती है कि आपका परिणाम कैसा था। क्या मेहनत तो बता देती है कि आपका परिणाम कैसा था, लेकिन परिणाम तो बता ही देता है कि मेहनत कैसी थी। अगर आप मेहनत अच्छे से करेंगे तो आपको परिणाम अच्छा आएगा, अगर आप मेहनत अच्छे से नहीं करे होंगे तो आपको परिणाम वो अच्छा नहीं आएगा। इसीलिए कहते हैं मेहनत तो बता देती है कि परिणाम कैसा था, नहीं परिणाम तो बताता था कि आपकी मेहनत कैसी थी। ये एक शायरी थी आप लोगों के लिए, आपकी मोटिवेशन जो है बहुत जरूरी बच्चों के लिए। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ। ठीक है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ या लोथल। तो इसका राइट आंसर क्या है, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 17 है आपका। ठीक है, तो 17 क्या है कि सिंधु घाटी के लोग किस धातु का अधिक उपयोग करते थे। जो सिंधु घाटी के लोग थे वो किस धातु का अधिक उपयोग करते थे, चांदी, सोना, तांबा या लोहा। तो इसका राइट आंसर क्या है, तांबा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 18। ठीक है, 18 हमारा क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है। क्या बंदरगाह नगर कौन सा है, मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा या धौलवीरा। क्या धौलवीरा। तो इसका राइट आंसर क्या है, लोथल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड लोथल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपका है कि वेद कितने होते हैं। ठीक है, वेद कितने होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, वेद आपके 3 नहीं होते 4 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका हो जाएगा क्या, वेद आपके 4 होते हैं, युजवेद, अथर्ववेद, रंगवेद और सामवेद। ठीक है, 4 वेद होते हैं, ये हो गया। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है 20 है कि इंडिका की रचना किसने की। क्या इंडिका की रचना किसने की, मेगास्थनीज ने। ठीक है, मेगास्थनीज ने की। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका है। और तो समझ सकते हैं ये क्वेश्चन है दोबारा रिपीट हो गया है। क्यों रिपीट हुआ, क्योंकि उसमें क्या लेखक वो था, इसमें क्या रचना, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया, देखिए रिपीट हो गया। तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को क्या है स्टार बना लीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए हमारा क्या है, अगला है हमारा कि अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है। ठीक है, अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है, कौटिल्य, नागार्जुन, बाणभट्ट या मेगस्थनीज। तो इसका राइट आंसर कौटिल्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कौटिल्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेगस्थनीज की लेखक कौन है, तो मेगस्थनीज को इंडिका के लेखक है। ठीक है, इंडिका के लेखक हैं। इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज है, मेगस्थनीज। ठीक है, और नागार्जुन, बाणभट्ट से कोई खास क्वेश्चन बनता नहीं, इसलिए ठीक है इसको ध्यान में रखिए। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है, तो कौटिल्य है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए हमारा क्या है कि महाकाव्य है। महाकाव्य क्या है, रामायण और महाभारत है, उपनिषद है, पुराण है या रघुवंश है। तो महाभारत का क्या है, रामायण और महाभारत का महाकाव्य है। ठीक है, रामायण और महाभारत जो आपका एक महाकाव्य है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट रामायण और महाभारत होगा। क्या पूछा कि महाकाव्य इसमें इनमें से क्या है, तो रामायण और महाभारत ही महाकाव्य है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, देखिए अगला हमारा है कि महाभारत एवं भागवत गीता। क्या महाभारत एवं भागवत गीता की रचना किसने की है। तो आप लोग पता हो क्या, वेद व्यास। ठीक है, क्या महाभारत किसने और भागवत गीता किसने लिखा है, तो वेद व्यास ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए। हमने वाल्मीकि को बताया है, इन्होंने क्या रामायण को लिखा था। ठीक है, वाल्मीकि जी ने क्या रामायण को लिखा। देखिए हमने इसमें क्या है, आपको 2-3 क्वेश्चन बन गए। महाभारत किसने लिखा, वेद व्यास ने। महाभारत एवं भागवत गीता किसने लिखा, वेद व्यास ने। रामायण किसने लिखा, तो वाल्मीकि ने लिखा। एक प्रश्न से आपके 3 प्रश्न बन गए। इसी को क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम करना, प्रश्न का पोस्टमार्टम करना। फिर आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि पुराणों की कुल संख्या बताओ। हमारे पुराण कितने होते हैं, 12, 16, 18, 21। जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 18 होते हैं। क्या पुराण जो क्या होते हैं, 18 होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। पुराण कितने होते हैं, 18 होते हैं। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा देखिए
ये है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रमुख रूप में किसका वर्णन है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रमुख रूप में किसका वर्णन है। अर्थव्यवस्था, धर्म, नैतिकता या राज व्यवस्था। तो इसका क्या है, राज व्यवस्था। ठीक है, राज्य की व्यवस्था। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा क्या, राज व्यवस्था। फिर अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला देखिए आपका कह रहा है मनुष्य ने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग करना आरंभ किया। जो मनुष्य था वो सबसे पहले अग्नि का प्रयोग करना कहाँ आरंभ किया। प्राचीन पाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में, नव पाषाण युग में या ताम्र पाषाण युग में। तो इसका राइट आंसर क्या है, प्राचीन पाषाण युग में। यानी ऑप्शन नंबर 1 प्राचीन पाषाण युग में मनुष्य ने क्या है, अग्नि का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका कृषि का आरंभ। ठीक है, क्या बोल रहा है, कृषि का आरंभ है वो कब हुआ। कृषि का आरंभ कब हुआ, प्राचीन पाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में, नव पाषाण युग में या ताम्र पाषाण युग में। तो इसका राइट आंसर क्या है, नव पाषाण युग में। नव पाषाण युग में क्या है, हुआ। तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया। और प्राचीन में क्या हुआ था, अग्नि का यूज शुरू हो गया था। ठीक है, प्राचीन में अग्नि का और कृषि का प्रारंभ कब हुआ, नव पाषाण युग में। तो क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिए साथियों। देखिए साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या है कि संगम साहित्य की रचना की गई है। संगम साहित्य की रचना की गई है संस्कृत में, पाली में, तमिल में या प्राकृत में। तो इसका क्या है, तमिल है। ठीक है, तमिल में इसकी रचना की गई है। ऑप्शन नंबर 3 इज द परफेक्ट आंसर। तमिल में इसकी रचना की गई है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका क्या है कि त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक किस भाषा में लिखित है, पाली, संस्कृत, प्राकृत या हिंदी। तो ये आपका क्या है, पाली में लिखी हुई है। ठीक है, त्रिपिटक जो है वो किसमें लिखी हुई है, पाली में लिखी हुई है। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि भाषा बहुत कंफ्यूज करते हैं। इसको भी आप क्या स्टार मार्क्स कर लीजिए। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 23। ठीक है, कि पहिए का आविष्कार किया गया। जो पहिए का आविष्कार कब किया गया है, ताम्र पाषाण युग में, नव पाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में या प्राचीन पाषाण युग में। तो इसका भी क्या है, नव पाषाण युग में है। ठीक है, प्राचीन में आपको पता है आग का है और नव पाषाण में किसका और है, कृषि का है। तो ध्यान देना, नव पाषाण युग में इसकी दो की शुरुआत हुई है कृषि की। ठीक है, एक कृषि की और एक पहिए का आविष्कार हुआ है कहाँ, नव पाषाण युग में। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न नंबर 31 है। यह देखिए कि किस काल में मानव ने स्थिर जीवन व्यतीत करना आरंभ किया। किस काल में मानव ने स्थिर जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया। तो इसका भी क्या हो जाएगा, नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल से 3 बन गया, जीवन व्यतीत करना, कृषि और एक आग था आपका। ठीक है, देखिए कितने क्वेश्चन नव पाषाण युग में बन रहे हैं। तो इसको भी आप क्या स्टार मार्क्स कर लीजिए, नव पाषाण काल को। फिर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 है आपका कि जोरवे संस्कृति का केंद्र कहाँ था। जोरवे संस्कृति का केंद्र कहाँ था, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो इसका क्या है, महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर आपका 2 महाराष्ट्र में स्थित है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 आपका है कि जाति प्रथा का विकास हुआ। जाति प्रथा का विकास किस में हुआ, ऋग्वेद काल में, उत्तर वैदिक काल में या महाभारत काल में। तो इसका राइट आंसर क्या है, उत्तर वैदिक काल में। यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर था क्या, जाति प्रथा का विकास कब हुआ, उत्तर वैदिक काल में। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखिए हमारा अगला क्या है, आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार है। आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार था कार्य विभाजन, जाति विभाजन, सामाजिक विभाजन या पुराण काल में। तो इसका राइट आंसर क्या है, कार्य का विभाजन। यानी आपका ऑप्शन 1 कार्य का विभाजन इसका राइट हो जाएगा। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए क्या है, आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड, एयर फोर्स, ठीक है, नेवी, इन सब के लिए आप क्या है, आपकी सभी बात स्टार्ट हो चुकी है। इन दोनों के लिए जीके जीएस की वीडियो चल ही रही है। ठीक है, रीजनिंग की वीडियो आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है। और आप लोग रोज सुबह 7 बजे, ठीक है, आप लोग रोज सुबह
7 बजे वोकैबुलरी क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा। आपको सर बहुत अच्छे समझाते हैं, ठीक है। तो वोकैबुलरी क्लास आपको क्या है, रोज सुबह 7 बजे मिलेगी और जीके जीएस रीजनिंग की वीडियो आपको चलती रहेगी। और आपको बहुत जल्द आपके लिए क्या है, पॉलिटी की एकदम शुरू से वीडियो बनने वाली है कि आप पॉलिटी की, क्योंकि पॉलिटी से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। हिस्ट्री की वीडियो चल रही है, इसके बाद पॉलिटी वीडियो चलने वाली है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्या है, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए आपको क्या है कि ऑफ रूसे कहाँ गया है। ऑफ रूसे कहा गया है, कहा, ठीक, कहा नहीं, कहा गया है। वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को या महाकाव्य को। तो इसका राइट आंसर क्या है, वेदों को कहा गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑफ रूसे कहा गया किसको, वेदों को। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए आपको क्या है कि सभा और सांस्कृतिक संस्थाएं थी। सभा और सभा और समिति संस्थाएं थी, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक या आर्थिक। तो इसका राइट आंसर क्या है, राजनीतिक थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये थर्ड है, फोर्थ ऊपर होगा, ऊपर कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा, राजनीतिक। सभा और समिति संस्थाएं थी क्या, राजनीतिक थी। फिर देखिए अगला प्रश्न आपका है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको देखते हैं। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन है, गुप्त, कुषाण, मौर्य, चालुक्य। तो इसका क्या है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, मौर्य। ऑप्शन नंबर थर्ड मौर्य इसका राइट हो क्या, प्राचीनतम राजवंश कौन है, तो मौर्य वंश है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आप हमारा 38 कि मौर्य काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। मौर्य काल के इतिहास की जानकारी मिलती है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से, या अशोक के शिलालेखों से, या उपयुक्त सभी साधनों से। तो हमें क्या है, उपयुक्त सभी साधनों से मिलती है, इसलिए इसका ऑप्शन 4 एकदम परफेक्ट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न नंबर आपका 39 देखते हैं। 39 आपका क्या है कि अशोक की राजधानी थी। अशोक की राजधानी क्या थी, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, ठीक है, ब्रह्मगिरी या इलाहाबाद। तो इसका क्या था, पाटलिपुत्र, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। अशोक की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। फिर अगला प्रश्न, अगला देखिए हमारा क्या है, ठीक है। अगला है कि भारत की यात्रा पर आने के बाद भारत के इतिहास का वर्णन करने वाले सभी यात्री चीनी यात्री का नाम, ठीक है। चीन के निवासी उसका चीनी बोलते हैं, चीनी यात्री का नाम, मेगास्थनीज, हेनस्यांग, फहान या एरियन। तो इसका आंसर क्या है, फहान है। ऑप्शन नंबर थर्ड, फहान। फिर अगला देखते हैं। प्रश्न आपका 41 अब क्या है, हाथी गुम्फा। क्या हाथी गुम्फा अभिलेख से किस राजा की जीवन तथा कृतित्व ज्ञात होता है, अशोक, गौतम पुत्र श्री सतकर्णी, रुद्रदमन, कलिंगराज, खरवेल। इसका क्या है, कलिंगराज खरवेल है, यानी ऑप्शन 4 कलिंगराज खरवेल इसका एकदम राइट एंड परफेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 42 है, ठीक है। देखिए प्रश्न 42 आपका क्या है कि चंद्रगुप्त के मंत्री का क्या नाम था। चंद्रगुप्त के मंत्री का क्या नाम था, चाणक्य, राक्षस, अजातशत्रु या शिशुनाग। तो इसका राइट आंसर क्या है, चाणक्य, ठीक है। चाणक्य थे चंद्रगुप्त के मंत्री। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इनको क्या कौटिल्य भी पढ़ते हैं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए, अगला आपका क्या है कि सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है, ब्रह्मलिपि, हिंदी, देवनागरी लिपि, भोजपुरी लिपि या संस्कृत लिपि में। तो इसका ब्रह्मलिपि, ठीक है, ब्रह्मलिपि, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर क्या, ब्रह्मलिपि। फिर अगला देखते हैं। अगला आपका क्या है, अगला देखिए क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है
कि सम्राट अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठे। कि हमने आपको पहले बताया कि जो क्वेश्चन आपके डेट या सन संबंधित हैं उनको आप वेरी स्टार कर लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा घुमाएगा और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सम्राट अशोक मगध गद्दी की कब बैठे हैं? 261 ईसा पूर्व में, 265 ईसा पूर्व में, 273 या 232। तो इसका क्या है? 273। ठीक है, 273 ईसा पूर्व में अशोक सम्राट गद्दी में बैठ गए थे। फिर अगला देखते हैं। अगला देखिए आपका क्या है। अगला का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन यूनानी दूत सेलुकस के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के भेजा गया था? सेलुकस के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के भेजा गया था। मेगास्थनीज, हेनसोंग, फहान या हेरोडोटस? क्या? हेरोडोटस। तो इसका राइट आंसर क्या है? मेगास्थनीज है। ठीक है, मेगास्थनीज है ऑप्शन नंबर ए। मेगास्थनीज किसकी रचयिता है? तो ये इंडिका पुस्तक इन्होंने लिखी थी। ये ध्यान रखना, आपको इसलिए दोहरा दे रहे हैं क्योंकि आपको अगर भूल जाए तो आपको फिर से याद आ जाए। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। क्या? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ नालंदा, वैशाली, तक्षशिला या पाटलिपुत्र। ठीक है, तो इसका क्या है सर? पाटलिपुत्र, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। पाटलिपुत्र में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन। कहाँ? पाटलिपुत्र में। फिर अगला देखते हैं। अगला देखिए कि मौर्य समाज की नींव डालने वाला शासक था। मौर्य समाज की जो नींव थी उस डालने वाला शासक कौन था? सम्राट, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या बिंबसार? तो इसका क्या? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा क्या थे? बिंदुसार हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा बिंदुसार है और बिंदुसार का बेटा जो सम्राट अशोक है। चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, तब सम्राट अशोक आए थे। समझ सकते हैं कितना लंबा प्रोसेस था। फिर अगला देखते हैं। देखिए अगला हमारा क्या है। अगला, वह मौर्य राजा जो अमित्र घात क्या नाम से भी जाना जाता था? मतलब वह मौर्य राजा जो अमित्र घात के नाम से जाना था। मतलब मित्र घात नहीं, अमित्र घात, जो मित्र पर घात कर दे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो मित्र पर घात कर दे या मित्र को दो पहुंचा दे, कोष्ठ पहुंचा दे, क्षति पहुंचा दे। ठीक है, मित्र क्षति। मित्र घात होता तो मित्र को अच्छा करने वाला, अमित्र घात ये हो गया। तो कौन सा है? बिंदुसार, शालीशुक, बृहदत्त या बिंबसार? बिंबसार। तो इसका क्या है? बृहदत्त वंश। ठीक है, तो ये बिंदुसार है। ठीक, ध्यान देना, क्या? बिंदुसार है, जो क्या था? चाणक्य का बेटा था, बिंदुसार। फिर अगला देखते हैं। अगला देखिए आपको क्या है। मगध राजा का पहला ज्ञात राजवंश था। मगध राज्य का पहला ज्ञात राजवंश था बृहदवंश, हार्यवंश, हार्यक वंश, पुलिक वंश या शिशुनाग वंश? तो बृहदत्त वंश। ऑप्शन नंबर आपका है बृहदत्त वंश। ठीक है, बृहदत्त वंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है फर्स्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए क्या है कि मगध की प्राचीन राजधानी थी। मगध की प्राचीन मतलब क्या? पुरानी। ठीक है, मगध मतलब पुरान, प्राचीन मतलब पहले वाली, पुरानी। गिरिव्रज, राजगृह, वैशाली या पाटलिपुत्र? तो इसका क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए या फर्स्ट गिरिव्रज। ठीक है, गिरिव्रज। मगध की प्राचीन राजधानी क्या थी? गिरिव्रज थी। फिर अगला आपका है कि आश्रम कितने हैं? आश्रम कितने हैं? 3, 2, 5, 4। तो इसका क्या है? 4 है। ऑप्शन नंबर आपका 4 और 4 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 4 सही है। क्योंकि देखिए क्या लक है कि चौथे में चौथा नंबर आगे समझ सकते हैं। ठीक है, लक की बात होती है। फिर अगला देखते हैं। अगला देखिए हमारा क्या है कि नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? जल्दी कमेंट करिए।
तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, धननंद। ठीक है, धननंद यानी ऑप्शन 4। धननंद जो है वो नंद वंश के अंतिम शासक थे। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53 है। ये देखिए कि किस शासक को डॉक्टर स्मिथ ने, क्या डॉक्टर स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन कहा? किसको कहा? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या कनिष्क? जिसका अर्थ क्या, समुद्रगुप्त को कहा है। क्या नहीं, ऑप्शन फर्स्ट समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है, डॉक्टर स्मिथ। किसने ने कहा था? भारतीय नेपोलियन ने कहा था। अब इसमें से 3 प्रश्न आपके बन रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर स्मिथ किसको कहा गया? समुद्रगुप्त को कहा गया। किसने कहा? भारतीय नेपोलियन ने कहा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन बन गए आपके इसमें। एक क्वेश्चन 3 नंबर बन रहे हैं, इसी को बोलते हैं क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना या आंसरों को पोस्टमार्टम करना। फिर अगला हमारा है, मौर्य काल में निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार, क्या जीर्णोद्वार किस शासन ने करवाया? तो इसका आंसर जल्दी कमेंट करिए। तो इसका आपका है शाकछत्रप रुद्रदमन। शाकछत्रप रुद्रदमन यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका क्या है कि शाकछत्रप रुद्रमान की पुत्री से किस सतभावना नरेश का विवाह हुआ? मतलब किस नरेश का विवाह हुआ बताना है। याग की सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, पुलमावी, सिमुकु। ठीक है, सिमुकु। तो इसका क्या है, पुलुमावी का विवाह हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर आपका 56 आने वाला है। ये आ गया 56 और क्या है, कनिष्क ने कौन से नगर की स्थापना की? जो कनिष्क थे उसने कौन से नगर की स्थापना की है? आपको जल्दी कमेंट करिए इसका आंसर। ठीक है, पुरुषपुर, तक्षशिला, कनिष्कपुर, पाटलिपुत्र। इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कनिष्क जो है अपने नाम से कर दिया था कनिष्कपुर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा, क्या, कनिष्कपुर इज द करेक्ट आंसर। कनिष्क ने किस नगर की स्थापना की थी? तो कनिष्कपुर की थी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है हमारा कि कनिष्क प्रथम कसरमान, ठीक है, राजरोहण तिथि है। जो राजरोहण मतलब होता है ना, राजाओं का राजरोहण होता है। अब बताना है 58 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, 245 ईसा पूर्व या 142 ईसा पूर्व। जिसका क्या है 78। ठीक है, 78 ईसा पूर्व में क्या था, हुआ था कनिष्क का। ठीक, 78 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न आपका अगला है। अगला क्या है कि सातवाहन, ठीक है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सतकर्णी, पुलमावी, सिमुक, गौतमी पुत्र सतकर्णी। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट सिमुक है। सिमुक यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, सातवाहन राजवंश का संस्थापक कौन था? वंश का सिमुक था। अगला फिर देखते हैं। अगला देखिए आपका, निम्नलिखित स्थलों में कहाँ मनुष्य रूप में बुद्ध के प्रथम आकन की मूर्ति साक्ष्य प्राप्त हुई है? भारहूत, मथुरा, अमरावली या सांची? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? मथुरा है। मथुरा में क्या है, बुद्ध की प्रथम आकन मूर्ति साक्ष्य प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। फिर देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न हमारा। ठीक है, हमारा लास्ट प्रश्न आपका है। हमने बताया वो तो लेकिन स्टार्ट कराएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इसलिए हमने क्या क्वेश्चन थोड़ा कम कर दिए हैं, क्योंकि हमने एक्सप्लेन करा है इसलिए वीडियो साथियों लंबी हो गई है। तो आप लोग लास्ट तक देखे होंगे तो आपको लगभग 4 से 5 नंबर आपके हर एक बोर्ड एग्जाम में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगर देखते हैं, अगर आप क्या शून्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया? नागार्जुन, नागसेन, आनंद या अश्वघोष? तो इसका क्या है? नागार्जुन है। ठीक है, नागार्जुन ने किया था। फिर अगर अब देखते हैं, आपको सुनने लेते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को फिर लाइक नहीं किए हैं
तो लाइक कर दीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब सब्सक्राइब करने के लिए पैसा वगैरह नहीं लगता है, आपकी इच्छा होगा, वीडियो हम पढ़ाते हैं, आपको कंटेंट हमारा अच्छा लग रहा हो, सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको यहाँ पास अब क्या है, हर एक एग्जाम की तैयारी धीरे धीरे शुरू करा दी जाएगी आपके लिए। ठीक है, आईसीजी, नेवी, ठीक है, नेवी, एयरफोर्स वाई ग्रुप, ठीक है, एयरफोर्स वाई के लिए जीके, जीएस, वोकैबुलरी एंड रीजनिंग की वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी तक आप लोगों को अगर उस वीडियो को नहीं देखा है, जाइए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके वहां से देख लीजिए। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। आइए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वंस अगेन।